गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यूट्यूब पे कैश फ्लो के मेरे 2 पार्ट्स आ गए हैं, दोनों बेसिक्स पार्ट्स मेरे अपलोड हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अगर स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके जरूर देखें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और आज जो पार्ट लॉन्च होगा वो थर्ड पार्ट। ये तीनों पार्ट मिला के आपका पूरा कैश फ्लो तैयार होगा। इसमें मैंने सारे बेसिक्स कराए हैं। तो पहले वाले पार्ट में मैंने आपको कैश फ्लो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट कैसे आप मेंटेन करते हैं उस पर बताया था। दूसरे पार्ट में मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया था, परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जिसमें मैंने फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना बताया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना बताया था और उनके कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को पूरा समझाया था। और उसमें मैंने आपको एक टास्क भी दिया था और वो जब आप मुझे उसका आंसर बताएंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर उसके रिप्लाई करूंगा। और ये आज जो थर्ड पार्ट है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे बेस्ड है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑपरेटिंग वाली आइटम होती हैं वो भी यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाती है। अब सर वो कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखना इनफ्लो आउटफ्लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का किन किन चीजों पे हुआ है। अब यह दिक्कत ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा लायबिलिटी वाली साइड को। कहां देखना है आपको? लायबिलिटी वाली साइड। लायबिलिटी वाली साइड में आपने देखा होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल शेयर इशू होते हैं। इक्विटी शेयर एक ऐसे शेयर्स हैं जो केवल इशू होते हैं, इनका कभी रिडम्पशन नहीं होता, ध्यान रखना। इक्विटी शेयर कभी माइनस में नहीं जा सकते, प्लस में तो जा सकते हैं। इक्विटी शेयर इस साल 4 लाख के हैं 5 लाख हो गए, या 4 लाख के हैं 4 लाख ही रह गए। समझ में आ गई बात? मान लेते हैं इक्विटी शेयर कंपनी के हैं 4 लाख, इस साल भी 4 लाख, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं आया। 4 लाख से 5 लाख हो सकते हैं पर 4 लाख से 3 लाख नहीं हो सकते, क्योंकि जब कंपनी बंद होती है तब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। तो शेयर इशू करते समय आप कैसे करते हैं? फिलहाल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को समझाते हैं और आप वन शॉट में इसको समझोगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से देखें। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, कोई ना कोई चीज जब आप स्किप करते हो तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, फिर आपको दिक्कत आती है। पहला क्या था आपका पार्ट था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो आपने प्रीवियस 2 पार्ट्स में सीख लिया था, ये आपको आता है। दूसरा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये भी आपको मैं सिखा चुका हूं। अब थर्ड पार्ट जो आता है वो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं मैंने आपको बताया। सबसे पहले आएगा इशू ऑफ शेयर्स। क्या आएगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ध्यान रखें इक्विटी शेयर्स हमेशा प्लस में तो हो सकता है पर माइनस में नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बताता हूं 2023 2022 अब आपके हैं इक्विटी शेयर्स, मान लेते हैं यहां पे हैं 5 लाख के, यहां पे भी 5 लाख के। तो क्या कोई चेंजेस आया? चेंजेस कुछ हुआ? तो एक केस तो आपका यही बना, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा? मान लेते हैं यहां पे है 5 लाख और ये हो गया 7 लाख। इक्विटी शेयर कितने के हो गए? ये तो केस 1 हो गया। केस 2 इक्विटी शेयर केस 2 में कितने आ गया? 7 लाख। लास्ट ईयर थे 5 लाख के, इस साल हुए 7 लाख। तो इंक्रीज कितने से हुआ? 2 लाख से क्या हो गई? ये इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो? इनफ्लो हुआ ना, पैसा आया ना कंपनी के पास। भाई कंपनी के पास पहले 5 लाख के शेयर थे, अब कंपनी ने 7 लाख के कर दिए, तो 2 लाख से शेयर की कैपिटल क्या होगी? बढ़ गई। तो बढ़ गई तो क्या होगा? कैश का इनफ्लो। तो ये इनफ्लो यहां पे आ जाएगा इक्विटी शेयर्स का। तीसरा केस होता ही नहीं है। कुछ लोग कहें कि सर अगर पिछले साल हमारे 5 लाख के थे और अब 4 लाख के हो जाएं, यार ऐसा केस होता ही नहीं है। ये वाला केस हो गया ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी इक्विटी शेयर का पेमेंट तभी करती है जब कंपनी बंद होती है, और जब कंपनी बंद होगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या करना? तो कंपनी खत्म होगी ना। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात क्लियर होगी इक्विटी शेयर वाली?
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक एक पार्ट ध्यान रखना है। यहां पे आता है 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री, तो ध्यान रखना है पहला पार्ट क्या है, इक्विटी शेयर्स। क्या ये क्लियर हुआ? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है सबको? ये एक बार और बताऊं, समग्र प्रताप सिंह जी सब बढ़िया क्लियर है? ठाकुर साहब के राज हैं भाई। तो दूसरा आता है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इशू ऑफ क्या कहा मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं। सर प्लस और माइनस में कैसे जा सकते हैं? अगर आप देखो प्रेफरेंस शेयर घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, वैल्यू घटती भी है उसकी और उसकी बढ़ती भी है। कैसे? जब हम शेयर इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर जब इशू करेंगे तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर प्लस में जाएंगे, और जब हम उसको बेचेंगे यानी कि उनका जब हम पेमेंट करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तब वो माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का केस देखो, मैं आपको समझाता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स मान लेते हैं ये है 6 लाख के स्टार्टिंग में और अभी 6 लाख के हैं, तो क्या कोई चेंजेस होगा? कोई चेंजेस नहीं। पिछले साल भी 6 लाख के थे, इस साल भी 6 लाख, कुछ भी नहीं होगा। एक केस तो ये बना। दूसरा केस बना, पिछले साल 6 लाख के थे, अब 8 लाख के हो गए, या कह सकते हैं 7 लाख के हो गए। तो अब क्या हुआ, 1 लाख से क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर क्या हो गए, प्लस में हो गए। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। माइनस में कैसे होगा? तीसरी कंडीशन, 6 लाख के थे और 4 लाख रह गए, इसका मतलब 2 लाख से कम हो रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, माइनस। तब उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयरों का क्या हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडम्पशन। तब ये इशू में नहीं आएगा, तब आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तब ये 2 लाख रुपए माइनस में पहुंच जाएंगे। बट ये दोनों केस नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही केस होगा। या तो इन तीनों केसेस में कोई एक ही केस आएगा, या तो प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंजेस नहीं होगा, या प्रेफरेंस शेयर प्लस हो रहे होंगे, या प्रेफरेंस शेयर माइनस। चौथा केस कोई दिख रहा है इसमें? होता ही नहीं है। इसके बाद आता है तीसरा, मैंने कहा था ना 1 2 3 आते हैं। क्या आते हैं, 1, इसमें 1 2 और 3, ये ध्यान रखना, 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। बस 3 के अलावा चौथा बनता ही नहीं केस, वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या आता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स या लोन, बैंक लोन ले लिया आपने। ठीक है, क्लियर? ये भी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। सेम प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के केस सेम होते हैं। इसको हम डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर एक ही मान लो। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स सेम केस में जाते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, और नो चेंजेस भी हो सकते हैं। मान लेते हैं डिबेंचर ही ले लो, 6 लाख के थे पहले, 6 लाख के, अब कोई चेंजेस हुआ? पहले 6 लाख के थे, अब 7 के हो गए, 1 लाख से बढ़ गया। और यहाँ 6 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, 2 लाख से घट गया। सेम डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के केस सेम होते हैं। क्या ये तीनों समझ में आ गए? तो प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर यहाँ पे भी मान लेते हैं 1 लाख का ही मान लेते हैं प्लस। ठीक है, अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक केस आएगा, या तो ये दो में से कोई एक, या ये। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। तो यहां तक सबसे पहले आएंगे 3 पार्ट। 3 पार्ट में शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। कई बार क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर होते ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर होते ही नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे, इक्विटी शेयर्स। तो बहुत ही आसान आता है, ऐसे जरूरी नहीं कि सारे केस आपको देखने के लिए मिले। तो इक्विटी शेयर भी आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी आ सकता है, कई जगह इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स होंगे। अधिकतर केसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कुछ केसों में मिलेगा। अब सर माइनस क्या क्या होगा, देखो अब कुछ चीजें थी ऑपरेटिंग में जो हमने ऐड की थी वो यहां पे माइनस हो जाएगी, और जो ऑपरेटिंग में प्लस की थी वो यहां माइनस हो जाएगी। अब सर ये ऐसी कौन सी चीजें हैं वो बताते हैं आपको। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया था आपने, डिबेंचर ऑफ इंटरेस्ट आपने क्या किया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश आइटम में आपने प्लस किया था। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम था ना, वाइल्ड सिखाया था, वाइल्ड जंगल, ठीक है ना, ट्रिप पहले घुमाया था, फिर मैंने जंगल में घुमाया था वाइल्ड में। वाइल्ड में WILD, डब्ल्यू का मतलब राइट ऑफ गुडविल, आई का था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो वहां पे आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या किया था, प्लस किया था। यहां पे पेमेंट कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश,
पैसा कहां आ रहा है और कहां जा रहा है। जब आपने डिबेंचरों को इंटरेस्ट पे किया, पैसा गया या आया? सोच रहा है झांझी, तुझे यही कह रहा हूं। ख्यालों में है क्या कोई? वहां चौली ग्राउंड में पसंद आ गई थी, उसी को देख रहा है सपनों में, नर्स को। फिजिकली यहां बैठा है, मेंटली पता नहीं कहां सोच रहा है। लोग जानना चाहेंगे झांझी कौन है, नाम लू तो समझ में आया? डिबेंचरों पे जब इंटरेस्ट देंगे पैसा जाएगा या आएगा? समग्र प्रताप भाई साहब, तो इतना टाइम लगता है सोचने में। किसी को मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो मेरी जेब से पैसा जा रहा है ना, तो ये तो सिंपल से बात है, आउटफ्लो ऑफ कैश। जब आउटफ्लो ऑफ कैश होगा तो ये किस में आएगा? माइनस में। तो क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या आपने बैंक का जो लोन है उसका इंटरेस्ट पे किया, तो यहां पे कैश क्या हो गया? माइनस। मान लेते हैं 10,000 पे किया, 10,000 माइनस हो गया। आपने रीपेमेंट ऑफ लोन किया, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन पे किया, या डिबेंचरों का रिडम्पशन किया, या प्रेफरेंस शेयरों का रिडम्पशन किया, जो मैंने आपके यहां समझाया। इसमें भी कैश माइनस होता है, ठीक है। मान लेते हैं 50,000 है ये। समझ में आ रहा है कुछ? भाई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन एक ही चीज है, ठीक है। इनको मैं क्लियर करके लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। अब माइनस क्या करोगे? देखो ये तो था ऐड वाले में, ये क्या हो रहे थे? ऐड, और ये क्या होंगे? लेस। यहां पे आएंगे 1 2 3 4, कितने आइटम आएंगे? 4। ऊपर में 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आइटम माइनस होते हैं। 4 के अलावा पांचवा होता ही नहीं है। तो पहला कौन सा आ गया? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, या बैंक लोन को आपने रीपे किया है। बैंक लोन लिया है तो ऊपर आएगा, और रीपे किया है तो नीचे आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये 50,000 की अमाउंट है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या बैंक लोन। क्या ये समझ में आया? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? मैंने कहा था ऑपरेटिंग की 3 आइटम यहां ऐड होंगी, लेस होंगी। वो कौन कौन सी होगी? पहले तो आ गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। दूसरा एक एंट्रीम डिविडेंड पे किया था, जो मैंने आपको ट्रिप पे बताया था। ट्रिप मतलब जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, आपको जो शॉर्ट बताया था मैंने, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में हम 4 आइटम ऐड करते हैं, वो है ट्रिप। टी का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, आर का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, रिजर्व फॉर टैक्स हो गया, आई का मतलब इंट्रीम डिविडेंड, और पी से था प्रपोज डिविडेंड। वहां पे हमने इसको क्या किया था? ऐड किया था। यहां हम इसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस? अरे भैया डिविडेंड पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, आ रहा है? झांझी नंबर 2, आउटफ्लो हो रहा है। और प्रपोज डिविडेंड पे कर रहा है तब क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। इसके समग्र प्रताप एक मार, इसको एक मारने तो तेरे 2 लगेंगे। हाँ, पेड कर रहा है तो आउटफ्लो ही तो होगा। इसमें कंफ्यूजन क्या है? इंट्रीम डिविडेंड पेड, कंपनी ने पे किया है तो पैसा जा रहा है कंपनी के पास, आ रहा है। और जब प्रपोज डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो फिर क्या कह रहा है? इनफ्लो क्यों हो रहा है? फिर सारा सामान ना दहेज की तरह सोचते हो, बस आ ही रहा है पैसा। क्लियर हो गया? 4। थर्ड नंबर पे क्या बताया मैंने? इंट्रीम डिविडेंड पेड, और एक है प्रपोज डिविडेंड।
तो इंटरिम डिविडेंड पेड कर रहे हो, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड आपने जब पे किया तो आपके पास से पैसा गया, मान लेते हैं 50,000 है और ये 70,000 है, ये चला गया। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। इसके अलावा किताब में तो यार बहुत सारी चीजें दी हैं आपकी, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये सब चीजें वही हैं, बाईबैक शेयर, इतनी चीजें आती नहीं है, इसलिए आप फालतू का मतलब खिचड़ी मत पकाओ कैश फ्लो में, क्वेश्चनों में आता ही नहीं है ये। तो आपने ये देखा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बहुत आसान है। पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आया 1 2 3, 1 2 3 में क्या होंगे प्लस, और बाकी 1 2 3 4 क्या होंगे माइनस। ठीक है, प्लस क्या होंगे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर्स, या बैंक लोन लिया आपने, ऐसा आया है, गया कहां से, उस पर इंटरेस्ट पे किया है आपने, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड, खत्म। यहां पे कैश फ्लो हमारा खत्म होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ, कैश बढ़ा है या घटा है। 2 और 1 3 और 1 4 लाख, यहां तक कितना हुआ 4 लाख हुआ। अब यहां तक देखो कितना आ रहा है 50 और 10 60, 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 1 18, 1,80,000 पैसा तो आ रहा है ना। इसका ये कितना हुआ 1.8 लाख। अब देखो 4 लाख में से 1.8 लाख घटाओ तो कितना आएगा 2,20,000। तो कैश बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यहां पे क्या होगा, कैश का फ्लो हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर कैश घट रहा होता यानी कि माइनस में आता, तब आता कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इनफ्लो होगा तो कैश फ्लो होगा और आउटफ्लो होगा तो कैश यूज्ड होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां पे अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट फर्स्ट, ये वाला पार्ट सेकंड और ये वाला पार्ट थर्ड, इनको प्लस माइनस करोगे। मान लेते हैं यहां पे हमारा है 3 लाख रुपए, ठीक है, और ये है 50,000 रुपए माइनस में। तो अब देखो कैश गया या आया, ये 3 लाख और ये 2 लाख कितने हो गए 5,20,000। 5,20,000 में से 50,000 माइनस करो तो कितना आएगा 4,70,000। कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ बेटा, प्लस में है, प्लस में आएगा तो इंक्रीज, माइनस में आएगा तो डिक्रीज। तो समझ में आ रहा है या दोबारा समझाऊं, ये कितना है 3 लाख, ये कितना है 50,000, तो कितना रह गया 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 2,20,000 कितना हो जाएगा 4,70,000। अब ये प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज हुआ और ये माइनस में आ रहा है तो फिर क्या हुआ डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट जो आता है नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये A प्लस बी प्लस सी जो आपके ये हैं 1 2 3, इसको जोड़ा तो यहां पे क्या आया आपका 4,70,000। अब इसमें ओपनिंग कैश जोड़ेंगे और जो आ जाएगा आंसर वो क्लोजिंग कैश इन हैंड आ जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे, और ऑनलाइन वेयर बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो कैश इक्विवेलेंट्स कितना आया था हमारा 4,70,000। अब आपको ध्यान रखना है इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश, क्या करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, जिसमें आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये चारों चीजें ऐड हो जाएंगी। पर जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिले। कैश इन एंड कैश एट बैंक ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, कई बार शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही होता है, कई बार करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मत ले आना, कई बार आप सोचोगे कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डाल दो। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म वाले आते हैं, शॉर्ट टर्म वाले नहीं आते। शॉर्ट टर्म क्या है
ओपनिंग कैश, जो ओपनिंग वाला बैलेंस है वो इधर लिखेंगे। जब आपने इन सबको लिखा, मान लेते हैं कैश इन हैंड है 30,000, ये है हमारा 20,000, ये है 10,000 और ये है 50,000। कितना हो गया टोटल मिला के? 1,10,000। तो ये कितना आ जाएगा? 5,80,000। अब आपका ये कैश फ्लो टैली हो जाना चाहिए। ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें क्या आएगा? वही कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ₹4,00,000 करंट इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा ये 50,000 है। कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं ये 80,000 है, ये 1,00,000 है, ये 2,00,000 है और ये 2,00,000 है। टोटल देखो 5,80,000 आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है। अब यहां देखेंगे ये हमारा कैश फ्लो टैली होना चाहिए। अगर ये आंसर मैच नहीं कर रहा है तो हमारा कैश फ्लो गलत है। अच्छा एक चीज और है इसमें जो इंपॉर्टेंट बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। ओवरड्राफ्ट उसको करंट लायबिलिटी मान लेते हो आप। बेसिकली ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कैश फ्लो करते समय। मैंने इतने सालों से बोर्ड की कॉपियां चेक की हैं तो उसमें मैंने देखा कई बार ना बैंक ओवरड्राफ्ट को बच्चे करंट लायबिलिटी में कर देते हैं। कैश फ्लो तो टैली हो जाता है बट कैश फ्लो का वो आंसर नहीं आता, फिर वो दिक्कत करता है आपको। फिर वो इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग का जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा, वो चेंज आएगा आपका और कुछ आपका लास्ट में कैश फ्लो टैली हो जाएगा। आप बड़े खुश हो जाओगे कि कैश फ्लो सही हो गया। नहीं, वहां गलत हो जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा ध्यान रखना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, वो भी यहीं पे आता है। बैंक लोन है ना, यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसी रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन या ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अगर कम हो रहा है तो आपका माइनस में आएगा और बढ़ रहा है तो क्या आएगा? प्लस में। तो यहाँ पे मेरी थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी कंप्लीट होती है मेरी। इसके बाद अब मैं आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन कराऊंगा अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे करोगे। कुछ क्वेश्चन हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कराएंगे, कुछ हम इन्वेस्टिंग के कराएंगे, कुछ फाइनेंसिंग के कराएंगे। फिर बाद में इन सारे क्वेश्चनों को हम क्लब करके एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें कई सारे पार्ट्स अभी आने वाले हैं। और जो बच्चा मेरी इस टाइम यूट्यूब में वीडियो देख रहा होगा ऑनलाइन, तो बेटा आप ना वीडियो को, मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन है, आप क्या करते हो, कोई भी वीडियो देखते हो थोड़ा आगे स्किप करते हो और 5 सेकंड 10 मिनट आगे बढ़ा देते हो, सोचते हो कि समझ में आ जाएगी। ऐसे कभी भी जिस यूट्यूबर की वीडियो देख लो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस यूट्यूबर की भी वीडियो देख रहे हो ना उसको पूरा देखो। 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसको पूरा देखा करो। पूरा देखोगे तो आपको डेफिनेटली वो समझ में आएगी वो क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच। और आपने इस वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब किया। अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।